तो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान और अध्याय इसमें 12 है, पादपों में जनन। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय के जो उड़ान के कार्यपत्रक आए गए हैं, वर्कशीट आए गई हैं, उनका हम हल करेंगे और समझेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो कर लीजिए बच्चों, ताकि जब भी नई वीडियो डलती है ना, सबसे पहले आपके पास वो अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो कार्यपत्रक है ये एक। तो इसमें है जैसे बच्चों, क्या आपने फूल को ध्यान से देखा है? फूल के कई भाग होते हैं, ठीक है। तो फूल को तो देखा है सभी ने, तो उसके अनेक भाग होते हैं। तो फूल में यानी पौधों में फूल के क्या काम होते हैं बच्चों? फूल एक तो जनन करता है। जब भी जनन होता है ना पेड़ पौधों में, तो वो फूलों के द्वारा होता है बच्चों। और फल बनता है, फूल बाद में जाके फल बन जाता है, जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके मुख्य दो ये कारण हैं। और जो फूल होते हैं ना, वो कीट पतंगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे फिर परागण होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है ये चित्र दिया गया है फूल का। इसके विभिन्न भागों के हमने नाम लिखने हैं बच्चों। तो इसके नाम कैसे लिखेंगे देखिए। तो है हमारे पास जैसे ये फूल है, इसके नाम हैं जैसे जो ये है पीले पीले से होते हैं ना, जो ऊपर से पीले हैं, इसे पुंकेसर बोलते हैं। और ये बीच में जो लाइन है, ठीक है, इसे हम वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और जहाँ पे बीच बीच में बीज होते हैं ना, तो इसे बीजांड या अंडाशय बोलते हैं। और जो ये पंखुड़ियाँ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। तो इस तरह से आपने इस चित्र के विभिन्न भाग आपने लिखने थे, तो वो हमने लिख दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास ये कुछ क्वेश्चन हैं। एक फल फल एक परिपक्व है, तो इसमें स्त्री केसर या अंडाशय। तो इसमें से अंडाशय आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडाशय। और चौथे का, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, नर और मादा युग्मक आपस में मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? युग्मनज बनाते हैं। तो इसका आंसर युग्मनज आ जाएगा, क्या आ जाएगा। फिर अगला कार्यपत्रक कर लेते हैं बच्चों। कार्यपत्रक 2 है। तो ये आपने पढ़ लेना है। वन महोत्सव में मास्टर जी विद्यालय में लगने के लिए गुलाब की कमल लेके आते हैं, ठीक है। वन महोत्सव से अध्यापक गुलाब की कलम लेके आते हैं। और रोहित ने कहा, सर क्या गुलाब के बीज होते हैं? तो मास्टर जी ने जवाब बताया कि कुछ पौधे बीजों के बिना कलम से जनन करते हैं। ऐसी स्थिति को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी जब हम बिना बीज के नए पौधे उगाते हैं उन्हें हम तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाते हैं बच्चों। तो इसमें अब ये प्रश्न है जैसे, तो आलू है, जो आलू, ये कायिक प्रवर्धन से जनन करने वाले पौधे, यानी कौन से पौधे में कायिक प्रवर्धन से जनन होता है? तो वो आलू में होता है बच्चों, ठीक है। आलू को काट के अगर हम ज़मीन में गाड़ दें, तो आलू से नए आलू बन जाते हैं। इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी आलू के बीज नहीं होते अलग से, वो तने से ही, आलू के तने से ही नया बन जाता है आलू। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। फिर लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर और मादा की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है बच्चों।
अमीबा में कैसा जनन होता है? अलैंगिक, क्योंकि उसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। उसमें एक अमीबा से दो बन जाते हैं, दो अमीबा से चार बन जाते हैं, ऐसे ही बनते रहते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, तो ये सही है। प्रश्न आता है जैसे पुष्प का जनन अंग कौन सा है ना? पेड़ का या पौधे का जनन अंग होता है पुष्प, यानी फूल जो होते हैं वो उसके जनन अंग होते हैं। किस पौधे में जनन पत्तियां होती हैं? तो किस पौधे में जनन पत्तों द्वारा होता है, यानी पत्ते गिर गया, पत्तों से ही नया पौधा बन जाता है, तो वो ब्रायोफिलम है बच्चों। ब्रायोफिलम पौधा है। तो इसमें अगर वो पौधा नीचे गिर जाता है ना धरती पे, तो उसी पत्ते से नया पौधा बन जाता है। ब्रायोफिलम पौधा है। ठीक है, उसमें जनन किसके द्वारा होता है? पत्तों के द्वारा होता है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट अध्याय नई वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।